पासा का दूसरा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 वचन संख्या 32 से 35 तक। पाठ का मुख्य संदेश है एक हृदय और एक प्राण। विश्वासों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। प्रेरित बड़े सामर्थ्य से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का साक्ष्य देते रहते थे। जनता सबों को बहुत मानती थी। उनमें कोई कंगाल नहीं था, क्योंकि जिसके पास खेत या मकान थे वे उन्हें बेच देते थे और कीमत लाकर प्रेरितों के चरणों में अर्पित करते थे। प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार बांटा जाता था। प्रभु की वाणी। धन्यवाद। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 6 तक। पाठ का मूल संदेश है ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है जो यह विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वह ईश्वर की संतान है। और जो जन्मदाता को प्यार करता है वह उसकी संतान को भी प्यार करता है। इसलिए यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना वही ईश्वर का प्रेम है। उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी हो जाती है। वह विजय जो संसार को परास्त कर देती है हमारा विश्वास ही है। कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। प्रभु की वाणी। 5 दिन बाद यीशु आए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमन कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपने उंगली न रख दूं
और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपने उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि ये यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। ख्रिस्त में ये पुरोहित भाइयों, धर्मपत्नी, धर्म बंधुगण, सभी माता पिता, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं आप सबों को पुनः स्वागत करता हूं आज के तीनों पाठों पर कुछ मनन चिंतन करने के लिए। हमने आज 3 पाठ सुने हैं और 3 पाठों के माध्यम से ईश्वर हम सबों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। आज हम सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित बहनों तथा धर्म समाजियों को प्रभु के चरणों में लाते हैं। हे प्रभु, आज उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए एवं पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि वे पवित्रता का जीवन जीते हुए लोगों के लिए अच्छा नमूना बन सके, जिससे नन्हे बच्चे उनसे प्रभावित होकर उनका अनुकरण कर सके एवं प्रभु की सेवा के लिए समर्पित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, आज हम पहला परम प्रसाद ग्रहण करने वाले सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। यह पहली बार यीशु को अपने दिल में जगह दे सके। प्रभु, तू इन्हें ईश्वरीय ज्ञान एवं शक्ति से परिपूर्ण कर दे, ताकि ये अपने जीवन में जो भी कार्य करें तेरे मार्गदर्शन में कर सके। तूने पवित्र आत्मा को उजियाला प्रदान कर, ताकि ये पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर एक आदर्श क्रिस्तीय जीवन में आगे बढ़ सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज हम विभिन्न रोगों से ग्रसित रोगियों के लिए प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं। प्रभु, तो उन्हें अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कर दीजिए, उनकी दवाओं को भी आशीषित कीजिए, जिससे वे उन दवाओं को खाकर जल्द से जल्द चंगाई प्राप्त कर सकें और एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। साथ ही बुढ़ापे से लाचार एवं असहाय माता पिताओं के लिए प्रार्थनाएं चढ़ाते हैं। प्रभु, तू ही उनका सहारा बन, वे तेरी उपस्थिति में तेरे प्यार का अनुभव करके अपने जीवन में हल्का महसूस कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, आज हम हमारे देश के सभी शासनकर्ताओं के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, तू उन्हें अपनी पवित्र आत्मा की बुद्धि एवं ज्ञान से भर दीजिए, जिससे कि वे देश को सही दिशा की ओर ले सके और अपने
पिता ईश्वर तू उनको शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप में स्वस्थ रखे, उनके हर धार्मिक कार्यों में सहायता करे और उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। इसके लिए पिता ईश्वर से निवेदन करें। आज की पवित्र मिसा के सभी निवेदनों को हम प्रभु को अपनी आशीष और कृपा प्रदान करें, इसके लिए निवेदन करें।
मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। संत यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 4। आदरणीय आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर इग्नासियस टेटे वीजी, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, अनुप्राण दाताएं, माता पिता एवं सभी उपकारकगण, हम सभी प्रथम ब्रह्म प्रसाद ग्रहण करने वाले बच्चों की ओर से सबों को जय यीशु। मैं अल्फा साइंटिस्ट और मेरे साथियों की ओर से आप सबों को धन्यवाद के 2 शब्द कहना चाहते हैं। आज हम लोग बहुत खुश हैं और सर्वप्रथम पिता ईश्वर को सारे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज हमने प्रथम बार यीशु का शरीर और रक्त ग्रहण किया है। जीवन में सब कुछ मिल जाए, लेकिन यदि यीशु ही ना मिले तो जीवन व्यर्थ है। आदरणीय आज के मुख्य अनुष्ठाता फादर इग्नासियस टेटे, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए मिसा बलिदान अर्पण किया है और प्रेरणा भरे वचनों से आशीर्वाद दिए हैं और प्रार्थना चढ़ाए हैं। आपको धन्यवाद। मैं दाख लेता हूँ और तुम डालियाँ हो। संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 15 पद संख्या 5। यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितों, धर्म बहनों को उनके प्रार्थना, स्नेह एवं त्याग के लिए धन्यवाद देते हैं। हम हमारे क्रूसवी डायरेक्टर फादर सुनील सुरीन को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम उन्हीं के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। फादर, हम आपके उदार दिल के लिए और प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम हमारे पाप स्वीकार सुनने वाले सभी पुरोहितों को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने धैर्यपूर्वक बैठकर हमको प्रभु से मिलाया और शुद्ध किया, योग्य बनाया, अपना बहुमूल्य समय देकर। सभी फादर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं अध्यापिकाएं, आप सबों को धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें स्कूल में संस्कार सीखने के लिए समय और स्थान दिए और हमारी देख रेख किया, प्रार्थना एवं सहयोग किया। आपको कोटि से धन्यवाद। हम हमारे अनुप्राण दाताओं को आध्यात्मिक तैयारी कराने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें धैर्यपूर्वक संस्कारों को जानने और जीने के लिए सिखाया और इस दिन के लिए हमें तैयार किया। हम सभी बच्चे आपके प्यार, प्रार्थना, प्रेरणादायक वचन बताने के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं। हम हमारे माता पिता एवं परिवार के सभी सदस्यों, उपकारकों, सब चिंतकों को धन्यवाद देते हैं। आप यहाँ उपस्थित होकर हमारे लिए प्रार्थना एवं उत्साह बढ़ाए। आपके सुंदर प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। गायक दल को मधुर गानों के लिए और मिश्रा पूजा को भक्तिमय बनाने के लिए सारे दिल से धन्यवाद देते हैं। अच्छा माइक और साउंड सिस्टम के लिए धन्यवाद देते हैं। सुंदर वेदी श्रृंगार एवं अच्छा सजावट के लिए धन्यवाद। हम हमारे पल्ली पुरोहित यहाँ उपस्थित सभी लोगों को सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सबों को भरपूर आशीष प्रदान करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
सूचनाएं आज पास